आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने मैं जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है जी सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। जिस तरह आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन हासिल की थी मेरे इस चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया था और उनके दरमियान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस भी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आप आई वाले बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर जिस तरह आपको बताया, हमारा क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, ये कैटेगरीज क्या हैं, उसकी कुछ इकसाम बताएं। तो सबसे पहले हम बात सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन से ही करते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that are given to the computer to perform a specific task। सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ हदायत होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर अमल करके कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। तो ये बेसिक एक चीज़ जो बेसिक डेफिनेशन इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो आपके साथ मैंने शेयर की है। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें तो इस डायग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। मतलब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले हम बात सिस्टम सॉफ्टवेयर की करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से अंडर रिलेटेड सिस्टम के नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूँ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे लगाई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वर्ड के नीचे, सिस्टम के नीचे, मतलब हम सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स चल रहे हैं उनको प्रॉपरली यूजेज उनकी कंट्रोल करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें दरकार होता है, जो सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत होती है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज दी कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर। मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपोनेंट कोई सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं और वो रैम का कुछ हिस्सा उसको चाहिए फॉर लोडिंग दी प्रोग्राम, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी कि उसको कितनी परसेंटेज देनी है। या अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं और टास्क मैनेजर को ओपन करने का तो आप देखते हैं कि सिस्टम की वजह बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बदौलत ही रन कर रहे होते हैं। आपके प्रोसेसर की स्पीड अप एंड डाउन जो होती है, रैम की स्टोरेज जो होती है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। ठीक है जी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर इसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी हैं जो कि ये परफॉर्म करता है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आप कोई डाटा कॉपी करते हैं, कंप्यूटर के अंदर यूएसबी अटैच करते हैं और आप जब उसको अपनी किसी भी ड्राइव के अंदर डाटा कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के दौरान वो जो प्रोसेस हो रहा था ड्यूरिंग कॉपी, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बदौलत किया जा रहा होता है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पे कोई कमांड देते हैं प्रिंटर को कंप्यूटर की मदद से कि हमें ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दें, तो वो जो कमांड होती है प्रिंट करने वाली कमांड जो आप दे रहे होते हैं, दरअसल जिसकी बेस पर वो प्रिंटर प्रिंट करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। एक प्रिंट क्यू एक टॉपिक है जो कि इस लेवल पे मैं आपको मतलब ये नहीं बता सकता, क्यों कि वो प्रिंट क्यू एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर प्रिंटर से ही रिलेटेड है। वो प्रिंट क्यू क्या होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया।
अब सबसे बड़ी एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम विंडोज़ कहते हैं, जी हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद देता है। देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर मशीनरी आपके पास मौजूद है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, तो आप उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक है जी, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपरली रन तभी करेंगे जब उनके अंदर विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैंने कहा चले फिर भी वीडियोस लाजमी आपके साथ आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी के अंदर बताया भी था कि इंशाल्लाह आप डेली से वीडियो देनी है, क्योंकि आप प्रॉपरली जब देखते हैं चैनल को, अगर एक दिन मैं स्किप कर दूँ तो आपको शायद बुरा भी लगता होगा, लेकिन उसके लिए माजरत, इंशाल्लाह आप वीडियोज़ आपको प्रॉपरली मिलेंगी। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से लेते हैं वो ज़्यादातर यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आते हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो होते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स का मेन मकसद होता है वायरस को डिटेक्ट करना और रिमूव करना, और या वायरस को आने वाले वायरसेस को रोकना सिस्टम में। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं ये भी आपके कंप्यूटर के अंदर एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए सर्विसेज दे रहे होते हैं यूज़र को फॉर द यूजेज ऑफ पीपल, कि वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद ये डिवाइस ड्राइवर्स, ये नाम आपने सुना भी होगा। ये सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें रोज़मर्रा के अंदर जो आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस, उनके सॉफ्टवेयर्स ख़ुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। लाइक ऑडियो ड्राइवर्स या वीडियो ड्राइवर्स, कुछ के हो जाते हैं कुछ के नहीं होते। विंडोज़ 10 के अंदर ज़्यादातर हो जाते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं ये आपके जो ज़्यादा डिवाइसेस जो होती हैं जो आप अटैच करते हैं, लाइक USB, इसके ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। इनके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब डिवाइस ड्राइवर्स की। तो डिवाइस ड्राइवर्स ड्यूरिंग विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के दौरान ये इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। उम्मीद करता हूँ कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टॉपिक आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है नाम बता रहा है एप्लीकेशन, ये किसी एक ख़ास, ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर किसी एक ख़ास मकसद के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये बेसिकली किसी ख़ास मकसद के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर यूज़र ने कोई भी मिसाल के तौर पे फ़ोटो एडिट करना है, तो फ़ोटो एडिट करने के लिए वो फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। उसको फ़ोटोशॉप को सॉफ्टवेयर यूज़ करके एडिट करके फिर वो क्लोज़ कर देगा। अब ये बात ज़हन में रखने की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर वक्त नहीं चलता। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको मतलब आप सिस्टम को चलाने के लिए हर वक्त चलाना पड़ेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा जब तक चलता रहेगा आपका कंप्यूटर काम करता रहेगा। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका ना भी चले फिर भी आपका कंप्यूटर काम प्रॉपरली कर सकता है। ये बात ज़हन में बिठा लेनी है। लेकिन अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे, मतलब विंडोज़ ही नहीं चलेगी, तो क्या आप प्रोग्राम चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो इसलिए ये ज़हन में बात रखनी है। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि विच सॉफ्टवेयर रन फर्स्ट, सिस्टम मिसाल के तौर पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर पहले कंप्यूटर में चलता है या विंडोज़? तो इसका जवाब है विंडोज़। ठीक है जी, क्योंकि विंडोज़ जब तक पहले लोड नहीं होगी तो वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो बाद में इंस्टॉल होता है विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ पहले स्टार्ट होती है, पहले विंडोज़ लोड होगी, फिर उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी फ़ोटो एडिटिंग की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो किस्म है, दो टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कस्टम के लफ्ज़ से निकला है, जो कि किसी एक ख़ास शख्स या किसी एक ख़ास इदारे के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाए उसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं।
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है, ये कोई भी शख्स जो इस कस्टमर बनवाने के लिए जाता है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स प्रोग्रामर के सामने रखता है, प्रोग्रामर उसके मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके डेवलप करके उसको देता है। अब जो एक प्रोग्रामर भी आपका इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है, एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स भी मिलकर सॉफ्टवेयर को डेवलप या डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात अगर इसकी कॉस्ट की करें तो इसकी कीमत जो होती है ये ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोई भी कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर बनवा रहा होता है। दैट इज़ वाई जो अपनी रिक्वायरमेंट्स देगा उसके मुताबिक ही वो चीज़ बनेगी, तो इसलिए ये थोड़ा सा महंगा होता है। और इसके अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, मतलब कुछ हो भी सकते होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, दरमियानी ही होते हैं। और अगर बड़ी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर के लिए कस्टमर गया है बनवाने, तो फिर तो एक्सपर्ट हो भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट इतने नहीं होते जो कस्टमर सॉफ्टवेयर बनवाने जाते हैं जिनके पास। एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई हॉस्पिटल के लिए कोई आपने सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई यूनिवर्सिटी के लिए बनवाना है, कोई कॉलेज के लिए बनवाना है, तो उनकी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। या किसी एक शख्स के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो आप एग्जांपल एज ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की दे सकते हैं। उसके बाद पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होता है ये हर आम शख्स के लिए डेवलप किया जाता है, हर आम इंसान के लिए जो कि यूज़ करना चाहता है। ये डेली एक्टिविटीज़ जो लोग परफॉर्म करते हैं, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कह सकते हैं फोटोशॉप, कोरल ड्रा वगैरह, जो रोज़मर्रा में सॉफ्टवेयर डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बेसिकली इन्हें ऑफ द शेल्फ इनको ये भी सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसका ये नाम भी है। और इसकी जो कीमत होती है ये कम होती है, ये इनएक्सपेंसिव होता है सॉफ्टवेयर, इतना महंगा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और आखिरी बात जो कि इससे रिलेटेड है, पैकेज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो ये कि जो सॉफ्टवेयर ये पैकेज सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं वो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं, उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अडोब फोटोशॉप आम प्रोग्रामर तो नहीं बना सकता, जो तजर्बाकार होता है। और अडोब की एक बहुत बड़ी नाम है कंपनी का, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं इनके लिए कोई आम शख्स तो नहीं होता, इसलिए उनके लिए स्पेशल एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि इसको डेवलप या डिज़ाइन करते हैं। तो इसके एग्जांपल के अंदर एमएस वर्ड भी दे सकते हैं, एक्सेल भी दे सकते हैं, स्प्रेडशीट हो गई, या वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसर हो गया, या ग्राफ फोटो एडिटर आप कह सकते हैं, ग्राफिक एडिटर लाइक कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप, या वीडियो के लिए एडिटिंग के लिए अडोब प्रीमियर प्रो या दीवानची रिजॉल्व, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वीडियो एडिटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे जो हैं, ये जितना आपकी वो चीज़ें बताई, ये सब क्या हैं, ये पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने पूरी फुल कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके में ये टॉपिक समझाऊँ। बेसिकली मेरा पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है इन टॉपिक्स के अंदर, तो वो इंग्लिश प्रॉपर्ली बुक्स के अंदर लिखी होती है, उसको तर्जुमा उनको नहीं पता होता। बहुत से ऐसे लफ्ज़ जिस तरह एलोकेशन, इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इसी तरह कह सकते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, अभी ऑफ द शेल्फ नाम है वैसे उसका रखा हुआ है। इसी तरह कुछ जो होते हैं कस्टमाइज्ड एंड पैकेज्ड, इनके दरमियान डिफरेंस आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनके दरमियान डिफरेंस भी पढ़ेंगे। कस्टमाइज और पैकेज सॉफ्टवेयर से तो बता तो दी है, लेकिन इसके साथ एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी डिफरेंस कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन आपके जहन में है, आप कोई समझते कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाजमी लाइक करना है अगर आपको पसंद आती है, साथ साथ कमेंट भी आप कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने ये दोनों यहाँ पे आपको एक वीडियो और एक ये प्लेलिस्ट यहाँ पे शेयर कर दी है, आप ये जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।